खवातीन ने मेमोरेंडम देने आई थी प्रांत ऑफिसर के पास कि मालेगांव शहर में जो लाडली बहन के लिए अकाउंट खोले गए और जिनके अकाउंट में पैसे आए वो औरतें महीनों से परेशान हैं। ऐसा हो गया है कि महीना भर भी हो गया है औरतों के अकाउंट में पैसे आए हुए, लेकिन उनका केवाईसी की वजह से वो ना पैसे का स्टेटस चेक कर पा रही है ना विड्रॉल कर पा रही। औरतें यहाँ जो मालेगांव शहर में ख़बरें हैं हम लोग देख रहे हैं कि मुसलसल रात में 4 बजे से 1 बजे से जाकर नंबर लगाती। एक बड़ा जुल्म हमारे साथ यह हुआ है कि मालेगांव सेंट्रल जो मालेगांव की अहम आबादी है, बड़ी आबादी है, वहाँ से बैंक आउटर में आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ आने के बाद कोई गाइडेंस करने वाला भी नहीं होता और बैंक वाले खुद जो है वो औरतों को धुतकारते हैं। हमारे पास जो शिकायत आई है, बैंक वाले पंखे एसी बंद कर देते कि परेशान हो के औरतें यहाँ से चली जाएं। और एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि लाडली बहनें, दूसरी तरफ बैंक का ये सुलूक होता है कि वो फ़कीरों के जैसा औरतों के साथ ट्रीट कर रही है। एक तरफ कोर्ट बोलती है कि आधार जो है वो मैंडेटरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, इसके बावजूद भी केवाईसी नेसेसरी है। तो ये समझ में नहीं आता है कि कोर्ट और बैंक और यानी शासन और प्रशासन का कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं। और ये बोला गया था कि जितनी आसानी से लोगों के अकाउंट में पैसा आएगा उतनी ही मुश्किल मुसलसल मालेगांव शहर के अहम जो मध्य हिस्सा है, मालेगांव शहर का मशरकी हिस्सा है, वहाँ की औरतें परेशान हैं। आज हम प्रांत ऑफिसर के पास अलामती तौर पर उनको ये लेटर देने आए थे कि वो 2 रोज़ में मालेगांव शहर में जितनी बैंकें हैं वो बैंकों के मैनेजर से, हमारी या ज़िम्मेदार से बैठ के मीटिंग करवाएं कि हम उनके सामने ये तजवीज़ रखें कि कैसे आप जो भीड़ आ रही है, जो औरतें परेशान हैं, उसको कैसे कम किया जाए। जैसे मालेगांव शहर में अगर बैंक उठकर इधर आ गई है तो वहाँ जो ग्राहक केंद्र हैं या तुम जो है केवाईसी के लिए अलग अलग जगह पर वो लोगों को बैठाएं, कैंप लगाएं, ताकि उधर की औरतें जो है उसी तरफ कर लें। ऐसा है कि जब बैंक का अकाउंट खोला गया तो वो मालेगांव शहर के मध्य में था और जब अकाउंट खुल गए, उनका टारगेट पूरा हो गया तो सब के सब आउटर में आ गए। मुसलसल मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम भी ये महसूस कर रहे थे, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे कि कौन से जो ओहदे पे रहनुमा हैं, ओहदे पे लीडरान हैं, वो कितनी तवज्जो देते। जब हमने ये महसूस किया कि तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंतहा दर्जे पे हो गई है और कोई लीडर उसमें कोशिश नहीं कर रहा है, तो हमको आना पड़ा और हम लोगों ने ये बोल दिया है प्रांत ऑफिसर को कि हम अलामती तौर पे आए हैं, आप 2 रोज़ के अंदर हमारी बैंक के मैनेजर से बैठा कर बात करवाएं। अगर वो नहीं करेंगे तो ख़वातीन यहाँ जमा होगी, जिस तरह बैंक में जमा होती है यहाँ जमा होकर प्रांत साहब का ऊपर जाना भी हम लोग मुश्किल कर देंगे, उनका कामकाज भी रोक देंगे। कि मैं इंतज़ार हम लोग कर रहे थे। एक तो हम लोग ये जो महसूस कर रहे थे हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, मालेगांव सेंट्रल से सब चीज़ें उठा के आउटर में लेकर चले आ रहे हैं। इस पर भी कि मरे पे दुर्रा दो ये है कि लोग परेशान हैं। वहाँ आके 1 बजे 2 बजे से औरतें रात से बैठती है, औरतों की बेपर्दगी होती है। अगर कोई वाक़या हो जाए, इस तरफ हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इस पर भी तवज्जो लीडरान की नहीं है। जिनकी ज़िम्मेदारी थी वो बिल्कुल गाफिल रहे और हम भी इंतज़ार कर रहे थे कब तक गाफिल रहेंगे, लेकिन अब ये महसूस हुआ कि वो सो चुके हैं, उनको जगाना मुश्किल है। वो तो आप लोग बता सकते हैं, आप मीडिया वाले हो। आपने हमेशा से तामीरी और तालीमी बात की, तो हमने गांव में बंदूक और असले की बात कर रहे हैं, इस पर आप ऐसा हो गया है ना कि मालेगांव शहर का हाल बदतर से बदतरीन हो गया है, बहुत ज़्यादा बदतर हो गया। अब ऐसा है हम ज़रूरियात की चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। ऐसे माहौल में जहां हमको डेवलपमेंट की तरफ सोचना चाहिए लीडरों को, सिवाय समाजवादी पार्टी के कोई और आवाम की तकलीफ़ का नहीं सोच रहे। यहाँ ऐसा हो गया है कि लीडरान स्टेज पे अपनी निजी तकरीर कर रहे हैं जिससे शहरियान का कोई लेना देना नहीं। नहीं, देखो, माइनॉरिटी की हिमायत में बोलना ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बोलता है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अहम बात ये है कि हमारी बातों से ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी को हम उकसा रहे हैं। ये ऐसा जाहिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी का उकसाना वो हमारे लिए नुकसानदेह। मेरे वालिद बोला करते थे कि मजहबी तौर पे अक़लियत का जमा होना और अपनी ताकत बताना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सियासी तौर पे अगर अक़लियत ताकत बताती है
तादाद से, तो उसमें अक़लियत का ही नुकसान होता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो बड़ी तादाद में होती है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ गंगा जमुना तहज़ीब है, हमको मिल के रहना चाहिए और हमको जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन हम अगर जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि जिससे मेजॉरिटी में अंगार लगे, उनको तकलीफ़ हो, तो ये हम माइनॉरिटी का नुकसान कर रहे हैं। बहनों के साथ साथ हमारी आंगनवाड़ी वाली बहनों के लिए भी खुशखबरी है कि मुसलसल कई साल से हम लोगों की ये आंगनवाड़ी वालों की पगारवाड़ हुई, उसके बाद से कोशिश थी कि सेटिस्फैक्ट्री जो है वो पगारवाड़ नहीं हुई थी। लेकिन आज जो है मुसलसल हम लोग नागपुर में भी बड़ा धरना हुआ, वहाँ भी कोशिश कर रहे थे, वहाँ भी मुलाकात हुई और उसके बाद आज ये खुशखबरी आई कि आंगनवाड़ी वाली जो सेविकाएं हैं उनकी पगार में 50% का वाड़ हुआ है और जो खादमाएँ हैं उनके इसमें 3,500 का वाड़ हुआ है, जो काबिले दीद है बहुत। और अभी जो और ये बात है ग्रेजुएटी और पेंशन के ताल्लुक से भी फ़ैसला हुआ है, लेकिन उसकी डिटेल अभी हमारे तक नहीं आई, जो कुर्ती समिति ने बताया। तो मैं हमारी तरफ से आंगनवाड़ी वाली खादमा को मुबारकबाद देती हूँ और इस बात पर मैं उनको ये कहती हूँ कि ये हमारी लड़ाई आखिरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की ये खिदमत करती हैं उसका उनको सिला इतना होना चाहिए कि तशफ़ी बख्श हो, लेकिन इस पगार में भी तशफ़ी नहीं होती। इसके आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। तो साहिबा ने बताया कि आज हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी की जो मानधन है वो 50% वार्ड हुई है, यानी 5,000 सेविका को और 3,500 रुपया मददनीस को वार्ड की अभी न्यूज़ आई है। GR अभी आना बाकी है, लेकिन आज 4 बजे मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें से ये नतीजा निकल कर आया है कि 50% सेविका की वार्ड हुई है। इसका ये वार्ड के लिए हमने बरसों से, आज नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हमने 52 दिन का संप किया, जब सरकार ने हमारी कोई बात सुनी नहीं थी। उसके बाद फरवरी में वापस उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मानधन बढ़ा देंगे। पीछे 12 दिन पहले से आज़ाद मैदान में हमारी सेविका मददनीस वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो अड़े हुए हैं। कल हमारा चक्का जाम करने का इरादा था बॉम्बे में, लेकिन आज मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने ये इतना कहा है कि 5,000 और 3,500 की वार्ड हुई है। वापस भी ग्रेजुएटी और पेंशन का मुद्दा बाकी है, इसलिए सेविका और मददनीस आज़ाद मैदान में डटे हुए हैं। और वो लोग जब तक GR गवर्नमेंट लिख कर नहीं देती है, वो लोग का ऐसा फैसला है कि हम यहाँ आज़ाद मैदान में डटे रहेंगे। तो हम लोग और 52 दिन जो हम लोग ने जब वहाँ पर संप किया था, उसकी भी जब भी हम संप करते हैं हमारी मानधन कट जाती है, लेकिन सेविका मददनीस ने अपने मानधन की परवाह ना करते हुए गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाने के लिए रात दिन डटी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने इतना फैसला किया कि 50% वार्ड का ऐलान किया है। और जो नई आंगनवाड़ी की मांग हमने की थी, डिमांड की थी, तकरीबन मालेगांव शहर में 200 नई आंगनवाड़ी, उसके ताल्लुक से अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि उसका भी जल्दी फ़ैसला हो।